बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2017 में पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क की खाली असामियों को पूर्ण करने के लिए जो पीपीएससी ने इम्तिहान लिया था, आज हम आपके सामने वो पेश करने जा रहे हैं। मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। चले अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम 100 से भी पीछे आएंगे और उर्दू के पोर्शन पहले हम सॉल्व करते हैं। अम्बुआ के मायनी हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है मजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुसाबकत का मतलब क्या है? मुसाबकत का मतलब होता है मुकाबला करना। टू मेक एन एस इफ वन सेल्फ इडियम के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमकाना हरकत करना। रहमान बाबा किस ज़बान के शायर हैं? बड़ा ही आसान क्वेश्चन और बार बार पीपीएससी में पूछा जाता है। रहमान बाबा पश्तो ज़बान के शायर हैं। उर्दू अफसाना गडरिया किसकी तख्लीक है? ये इसका राइट आंसर इशफाक अहमद। ए तायरला होती इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये शेर किसका है? ये हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है और बड़ा मशहूर शेर है। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब कहाँ पैदा हुए? ये भी पीपीएससी में बहुत दफ़ा सवाल पूछा गया और इसका जो राइट आंसर है मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब आगरा में पैदा हुए। दो गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, ये मिसरा किस शायर का है? ये हमारे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का मिसरा है जब वो कैदो बंद की सोबतें झील रहे थे। मादरे मिल्लत कुवैत की रूह से क्या है? हम जानते हैं कि हमारी जो मोहतरमा फ़ातिमा जना कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बहन थी, उन्हें भी मादरे मिल्लत कहा जाता है और ये एक टाइटल है ख़ताब। मादरे मिल्लत कुवैत की रूह से ख़ताब है। अल्लामा इकबाल ने शायर कश्मीर और मुजद्दद कश्मारा के अलक़ाबात किस शायर को दिए थे? इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मदीन फ़ोक। अब हम अपने पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कोशिश करें जब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया करें कि जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि आया अगर ये पेपर में सवाल आपके सामने आ जाता तो क्या आप इसका जवाब दे पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ ज़कात हैड बीन पुट इनटू ऑपरेशन बाय द बिगिनिंग ऑफ। जो ज़कात का सिस्टम था वो कब मतलब ऑपरेशनल में आया? तो याद रखें 3rd ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3रे हिजरी के साल में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। अच्छा, ये ऑड वन आउट का मतलब होता है कि जो आपके सामने ऑप्शन होते हैं उनमें जो चीज़ नहीं मिलती जुलती होती आपने उन्हें पॉइंट का आउट करना होता है। आप जैसे कि सीडी और डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और एसडी कार्ड, ये तीनों मेमोरी की एक एग्जाम है जिनमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं और बाद में देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको जो राइट आंसर है बायोस। ये मेमोरी की एक किस्म नहीं है और इसलिए से ऑड वन आउट हमारा बायोस, ऑप्शन डी। हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2014? 2014 में वर्ल्ड कप फुटबॉल किसने जीता? इसका राइट आंसर था जर्मनी। इन ए 1 किलोमीटर रेस A beats B by 28 meters in 7 seconds. Find out the time taken by A to finish the race. मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। वैसे तो इसका सॉल्व करने का तरीका हम बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसको जो राइट आंसर है वो 4 मिनट एंड 3 सेकेंड। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग वेब सर्विस इज रिलेटेड टू। वेब सर्विस वायरलेस नेटवर्किंग के रिलेटेड है। बेनगाजी इज ए सिटी इन। इसका जो राइट आंसर है वो है लीबिया। यूएनओ हैज फेल्ड टू ग्रांट द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द पीपल ऑफ कश्मीर थ्रू द सेम राइट हैज बीन गिवन टू द पीपल ऑफ। इसका जो राइट आंसर है ईस्ट तैमूर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूएनओ ने कश्मीर को वो सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि उनको वो हकूक नहीं दिए जो, जबकि उन्होंने वही सेम हकूक ईस्ट तैमूर को दिए थे। द अपोजिट ऑफ एमेच्योर इज। इसका राइट आंसर है प्रोफेशनल। व्हाट वाज द प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम मेंबर प्रपोज फॉर द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में जो मुसलमानों ने तजावीज़ दी
प्रपोज की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, वो थी 1/3, 1/3। अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम कंट्रीज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इज, इसका जो राइट आंसर है वो कतर। पेज नंबर 3। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जा रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर, 1973 पाकिस्तान के आईने कानून में कितने आर्टिकल थे? तो याद रखें इसके 280 आर्टिकल थे, 280। व्हाट वाज द चार्टर ऑफ मदीना मेड, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हिजरत के पहले साल ये चार्टर ऑफ मदीना बनाया गया था। एरियाज वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल आर कॉल्ड, जहां बारिश नहीं होती या जहां बारिशों की कमी होती है उन इलाकों को एरिड एरियाज कहते हैं। विंडहुक इज द कैपिटल ऑफ, ये अफ्रीका नामिबिया का दारुल हुकूमत है विंडहुक। विच सूरा वाज रिसाइटेड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ हिजरा, हिजरत के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरह यासीन आप पढ़ रहे थे हिजरत के वक्त। द नेम ऑफ द प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज चेंज टू खैबर पख्तूनख्वा अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आइन की अमेंडमेंट के तहत सूबा सरहद का जो पुराना नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, उस अमेंडमेंट को कहते हैं 18 अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम। Among the following battles, the maximum number of हुफाज़ कुरान वर martyred in the, किस जंग में हमारे सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान शहीद हुए थे? तो याद रखें जंग यमामा में हमारे बहुत सारे हाफ़िज़ कुरान शहीद हुए। द इडियम टू बरी द हैचेड मीन्स, इसका मतलब होता है कि अमन कायम करना, तो इसका जो राइट आंसर है वो टू मेक पीस। 10 दिसंबर ईच ईयर इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड एज, 10 दिसंबर हर साल जो ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, आप दोस्तों से गुजारिश है कि जितने भी आते हैं ना हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं डेज कि ये फलां दिन किस दिन के लिए मनाया जाता है, इस सारे सीरीज़ को पूरी को याद कीजिएगा और इसके हवाले से भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देखिएगा। विच गुरु ऑफ सिखिज्म disappeared in river Ravi following torture in the Lahore fort, कौन से गुरु थे जो गायब हो गए थे जब लाहौर किला में टॉर्चर तशद्दुद का सीन चल रहा था? तो उसका जो राइट आंसर है वो गुरु अर्जन। पेज नंबर 4। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ जा रहे हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर कहते हैं मैप मेकर। द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज वन नोबेल प्राइजेस फॉर पीस इन, अमन के लिए जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेज थे उन्होंने कब वो नोबेल जीता? इसका जो राइट आंसर है वो 1988 में। ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज, सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क जो है वो है सऊदी अरेबिया। एट द बर्थ ऑफ इस्लाम ईरान वाज रूल्ड बाई डैश डायनेस्टी, जब इस्लाम का ज़ोहूर पजीर हुआ तो ईरान किसके ज़ेरे हुकूमत था? तो उसका जो राइट आंसर है सफ़ाविड्स। द कायद आज़म पास्ड हिज बार एट लॉ एग्जामिनेशन फ्राम, बड़ी आसान से क्वेश्चन हम मुताला पाकिस्तान 7वीं 8वीं में ये पढ़ते रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है लिंकन इन से आपने अपना बार एट लॉ का एग्ज़ाम पास किया। ए.आर. कॉर्नेलियस वाज डैश ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं ए.आर. कॉर्नेलियस। टू फेस द म्यूजिक मीन्स, इसका मतलब होता है कि नतीजे भुगतना, तो इसका जो राइट आंसर है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज भुगतना। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, हिज रिप्लाई वाज सच डैश एक्सपेक्टेड हिम टू गिव। अच्छा, एक प्रेपोजिशन के हवाले से बता दो कि जहां भी सच का वर्ड यूज होता है उसके साथ मैक्सिमम तौर पर एज इस्तेमाल होता है, तो उसका राइट आंसर है सच एज।
his reply was such as expected him to give. Correct the sentence by choosing right option for the underlined portion. I am tired as I am working since morning. अच्छा यहाँ पे देखिए आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये वर्ड गलत है। जब भी सिंस मॉर्निंग लग गया तो इसके साथ हैव या हैज़ की इलामत आएगी, तो आई के साथ हमेशा हैव बिन वर्किंग इस्तेमाल होगा सिंस मॉर्निंग की वजह से। Who among the following personality is the inventor of a system of writing and printing for the blind? नाबीनाओं के लिए लिखने और प्रिंटिंग करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया वो किस शख्सियत की इजाद है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है लुइस ब्रेली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेज नंबर 5 की तरफ अब हम जा रहे हैं। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्शन इज, इसका राइट आंसर है सिलिकॉन रिक्वायर्ड होता है सोलर एनर्जी कन्वर्शन के लिए। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमुलगेटेड, ज़कात एंड उशर का जो कानून है वो कब नाफिज़े अमल में आया? इसका राइट आंसर है 1980, 1980 में। टॉल इज टू शॉर्ट, लंबा जैसे कि छोटा होता है, तो एज टेरेचरी इज टू, इसका जो राइट आंसर है लॉयल्टी, वफादारी से कहते हैं। कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया इज तिराना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैपिटल्स जितने भी कंट्रीज के हैं मैक्सिमम याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कैपिटल्स के मुतल्लिक भी एक एमसीक्यू जरूर आ जाता है पेपर्स में। व्हाट डज सेम स्टैंड फॉर, सेम का एब्रीविएशन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इन साउथ एशिया इज ऑफ, जनूबी एशिया में हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा किसकी है? तो मालदीव इज द राइट आंसर। हाउस ऑफ लॉर्ड इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ, ये हाउस ऑफ लॉर्ड यूके की है, ये अपर हाउस पार्लियामेंट है उनकी। द प्लैनेट विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट्स एक्सिस इज, इसका जो राइट आंसर है वो है जुपिटर। और आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा सितारा है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव कहते हैं मफरूर को, भागा हुआ, तो इसका जो सिनोनिम से मिलता जुलता लफ्ज है रन अवे, भागा हुआ, मफरूर, दौड़ा हुआ। आइडेंटिफाई द ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड द कैबिनेट मिशन इन 1946, इसका जो राइट आंसर था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी। पेज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर, अब हम अपने 61 की तरफ जा रहे हैं। द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ कैपेसिटी इज, अच्छा जब 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त जो राइट आंसर था वो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन अब जो है हमारे 2020 में की आज मैं बात कर रहा हूँ, तो 2020 में अब जो हमारा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो है सरदार पटेल स्टेडियम, और ये इंडिया में मौजूद है इन टर्म ऑफ कैपेसिटी। इफ 6 + 5x = 30 - x देन x = बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 4 है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की एक सीरीज हम बनाएंगे इंशाल्लाह बाद में। नेपोलियन बोनापार्ट वाज, याद रखें नेपोलियन फ्रेंच। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो दर्ज झैल दिए गए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UNO। When did the holy prophet peace be upon him offer हज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा किया? तो इसका राइट आंसर है 10 हिजरी। और हज जो 9 फ़र्ज हुआ जब हुक्म आया इसका तो वो 9 हिजरी था। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, ये भी क्वेश्चन जैसे वो पूछा गया कि ऑड वन आउट कौन सा है, तो इंच, सेंटीमीटर और यार्ड आपको पता है ये फुटों में इस्तेमाल होते हैं मापने के लिए, जबकि आउंस जो है
ये गोल्ड की मिकदार को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका आउंस राइट आंसर था। ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइडेड इट कैन बी। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर रिटर्न भी कर, राइट भी कर सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकता है, एनालाइज भी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर था रिड्यूस टू सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। हॉलीवुड, द सेंटर ऑफ अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ये एक बहुत बड़ी हॉलीवुड मूवीज के हवाले से मशहूर है, जब इसका जो सेंटर है वो है कैलिफोर्निया। पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इन 1947 में ही पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था। Which of the following international organizations has no headquarters? मुंदरजा झैल में से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ही नहीं? तो याद रखें G8 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। पेज नंबर 7 और अब हम अपने MCQ नंबर 71 की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम वाज टॉर्चर्ड टू डेथ इन ए प्रिजन इन इराक ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ। किस खिलाफत के दौरान मोहम्मद बिन कासिम को तशद्दुद करके शहीद किया गया? अच्छा, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम की वफात कैसे हुई। तो उस वक्त जो खलीफा थे उनका नाम था वलीद। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी एक। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड बालीगढ़ डैम वाज स्टार्टेड बाय इंडिया इन। बालीगढ़ डैम की जो कंस्ट्रक्शन जो उसका तनाज़ा शुरू हुआ वो 1998 में। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्साइट इज। एक्साइट का नाउन फॉर्म क्या है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर वो है एक्साइटमेंट। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, राइट आंसर इज साउथ एशिया। फाइंड द करेक्ट नरेशन। शी आस्क्ड मी हाउ डू यू नो दैट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शी आस्क्ड मी हाउ आई न्यू दैट। ओटावा कन्वेंशन 1997 इज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर है बैंगिंग लैंड माइन्स। सीटल इज द सी पोर्ट ऑफ। याद रखें ये USA की सी पोर्ट है। सी पोर्ट के मतलब भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मशहूर सी पोर्ट के बारे में पढ़ लीजिए आप पेपर देने जाने से पहले। द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दर्जैल में से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? याद रखें यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका जो राइट आंसर है कैडमियम इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इन विच सूरा ऑब्लिगेशन ऑफ एब्ल्यूशन आर डिस्क्राइब्ड। ऑब्ल्यूशन कहते हैं वुजू के फ़राइज़ की सूरत में बयान किए गए हैं। तो राइट आंसर इज अल-माइदा में, सूरह अल-माइदा में ये वुजू के फ़राइज़ बयान हुए हैं। द सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई इज। इसका जो मतलब होता है रोशन करना, इलस्ट्रेट करना, एग्जाम्पलीफाई। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर, अब हम अपने 81 की तरफ जा रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 21 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द ग्रैंडफादर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीज बाय 9 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द ग्रैंडफादर? इस MCQ बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन पूछा गया है, एनालिटिक टाइप है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है 75। बाद में हम बता देंगे इंशाल्लाह आपको कि इसका जवाब कैसे 75 आया। द सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन नेशनल असेंबली आर फिल्ड। नेशनल असेंबली में गैर मुस्लिमों के लिए जो सीट रिजर्व की जाती है उनको कैसे पुर किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है बाय मींस ऑफ नॉमिनेशन के जरिए उन सीटों को पुर किया जाता है। हर पार्टी अपना एक नॉमिनेशन देती है कि हमारा अकलीती सीट कोटा पर ये उम्मीदवार है। इफ B इज इक्वल टू 1 देन B क्यूब बटा B स्क्वायर इज इक्वल टू। अब चूंकि B 1 है तो 1 बटा 1 इक्वल टू, राइट आंसर इज 1।
हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन सिक्योरिटी में कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? तो याद रखें 10 मेंबर्स। और अगर क्वेश्चन आ जाता कि यूएन में परमानेंट मेंबर्स की तादाद कितनी है तो वो 5 है जिनको वीटो पावर का इख्तियार है। इन 1942 गांधी लॉन्च्ड हिज क्वाइट इंडिया मूवमेंट। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुतालिक भी हर पेपर में 1 2 3 4 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ऑन द, इसका जो राइट आंसर है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, इसका जो राइट आंसर है ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल। बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस शुगर एंड स्टार्च बाय मींस ऑफ सनलाइट, विच इज फॉर्म, ये फोटोसिंथेसिस की फॉर्म है। ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, विच इज फ्रॉम, इसका जो राइट आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हु अमंग द पायस कैलिफ्स डाइड ए नेचुरल डेथ, हमारे कौन से खलीफा हैं जो अपनी तबई मौत जिन पर आई, वफात हुई? तो इसका जो राइट आंसर है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और जबकि हमारे बाकी तीनों खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो शहीद हुए, जबकि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो की नेचुरल डेथ हुई। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो सबसे सस्ता सोर्स क्या है? इसका राइट आंसर है हाइडल। ए बुक सेलर सोल्ड ए बुक फॉर ₹40 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%. In order to earn a profit of 20%, he should have sold it for, इसका राइट आंसर है 41.74। परसेंटेज के मतलब भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसको जरूर देखिएगा ताकि आप परसेंटेज के सवाल इसी इजीली हल कर सकें। 3/4 of the number of girls in a school is equal to half of the number of boys. If the school has 14-20 pupils, how many of them are boys? कितने boys हैं? तो इसका जो राइट आंसर है इस MCQ का 568, और इसको भी हल करके हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इंशाल्लाह। Who is the author of the book Das Capital? तो इसका जो ऑथर राइटर थे कार्ल मार्क्स, बड़ी मशहूर बुक्स है दास कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज जेनेटिकली लिंक्ड, दर्ज झेल जो बीमारियां दी गई हैं इनमें से कौन सी जो है विरासत में विरासती तौर पर लिंक होती है? तो याद रखें कलर ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है आगे। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर था CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। विच कंट्री हैज इट्स लैंड मास इन 2 कॉन्टिनेंट्स, कौन सा मुल्क है जिसके 2 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 2 बरआज़मों में ज़मीन है? तो याद रखें तो इसका राइट आंसर है तुर्की। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम वाज रिटन बाय, ये बड़ी मशहूर किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, और ये हमारे कायद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। इस किताब के ऑथर वो थे। द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज, सबसे गहरा ओशियन कौन सा है? तो याद रखें पैसिफिक ओशियन इज डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, डाउनिंग स्ट्रीट सबको पता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जो रहायशगाह है उसे डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। और अब हमारा आखिरी पेज और क्वेश्चन नंबर, अब हम 91 अपने की तरफ जा रहे हैं। जिनुआ इज ए सी पोर्ट ऑफ, इसका जो राइट आंसर है इटली का है ये सी पोर्ट। स्टोन इज टू हार्ड एज फीदर इज टू, इसका राइट आंसर है सॉफ्ट, ये भी एक इडियम है।
नेम द इसराइल प्रेसिडेंट हु पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन मिड नवंबर 2016। तो उस वक्त जो विजिट किया था इसराइली सदर ने, उनका नाम था रिवन रिवलिन। ये उस वक्त 2017 के करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था। इन विच प्रोविंस इज द टाउन दलबदीन लोकेटेड? टाउन दलबदीन किस सूबा में वाक़या है? तो उसका राइट आंसर है बलोचिस्तान। इन विच बैटल, किस जंग में, फोर्सेस लेड बाय ड्यूक ऑफ वेलिंगटन फाइनली डिफीटेड फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट? तो जो शिकस्त हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट को वो थी बैटल ऑफ वाटरलू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनॉर्मस मीन्स, इसका मतलब होता है ह्यूज, बड़ा। कंप्लीट द सीरीज 1 2 4 7 11 16। तो चले हम इस क्वेश्चन को यहीं पे आपको सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखिए कि 1 के बाद जमा 1 2, 2 के बाद जमा 2 करें तो 4, 4 के बाद जमा 3 7, 7 के बाद जमा 4 करें 11, 11 के बाद जमा 5 करें 16। तो अब 16 के बाद जब क्षमा 6 करेंगे उसका राइट आंसर आएगा 22। 22 इज द राइट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय द आर्म फोर्सेज हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाइड। ये आर्टिकल 245 के तहत हुआ। कंट्रोल प्लस एन इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क 30 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ए और बी जो 30 दिन में काम खत्म करते हैं, अगर वो इकट्ठे काम करें। They work together for 20 days and then B left. A finished the remaining work in another 20 days. In how many days A alone can finish the work? तो जो A काम खत्म करेगा वो 60 दिन, 60 दिन, 60 days। ये हमारा लास्ट MCQ था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम इसी तरह पास्ट पेपर जो रियल हुए हैं वो आपके सामने लेकर आ सकें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस किस्म के क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए कम से कम वक्त में आप, ताकि अपना BPSC का इम्तिहान पास कर सकें। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। चले अब हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।